ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुवर कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। रात में गहरी नींद में सोते हुए अचानक शरीर में वाइब्रेशन होता है जोर से और नींद टूट जाती है। मैं तो डर गई, क्या ऐसा भी होता है? गुरुजी, पैर से लेकर सर तक कंपन जोर जोर से होते हैं, शरीर आगे पीछे हिलता है और ध्यान करते समय सुगंध आती है और मुंह पर ठंडी ठंडी हवा आती है। ठंड का महीना है, घर में फैन नहीं चलाती, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत आभारी रहूँगी। एक आप ही हैं जो साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। सादर चरण स्पर्श। बहन सुचिस्मिता जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है बहुत सुंदर स्थिति है और आप ध्यान के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। आपने अपनी समस्या को प्रकट करते हुए लिखा है कि रात में गहरी नींद में वाइब्रेशन होता है और नींद टूट जाती है। तो आपको मेरा सुझाव है कि रात को जब आप सोएं तो पूज्य शुद्ध गुरुदेव का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करके ध्यान की थोड़ी सी अवस्था प्राप्त करने के बाद नींद में जाएं। और इसके साथ आप जब ध्यान करें तो प्राणायाम का बहुत ही अच्छी तरह से अभ्यास करें। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार जो अभ्यास हैं उसका अच्छी तरह से अभ्यास करें, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार सही तरीके से हो सके। आपको सुगंध आ रही है तो यह कुंडलिनी ऊर्जा जागरण के मार्ग में आने वाले कुछ संदेश हैं। इन्हें सामान्य सिद्धियां भी कहा जाता है। तो यह अनुभव आपको आ रहा है, मुंह में ठंडी ठंडी हवा आती है, ऐसा होता है इस मार्ग में। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। बाकी आप आगे बढ़ती रहिए। जहाँ तक बात है मार्गदर्शन करने की, तो जितना मेरे पास है मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ। बाकी करने वाला और करने वाली तो वह जगत जननी माँ और परमपिता परमात्मा ही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं और उस जगत जननी माँ के परिवार के लिए यदि हम थोड़ा बहुत कुछ सहयोग कर सकें तो यह हमारा धन्य भाग्य है। इसलिए मैं अपने ही परिवार की, अपने ही भाई बहनों की मदद कर रहा हूँ, कुछ भी विशेष कार्य नहीं कर रहा हूँ। आगे भाई विजय गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, कुंडलिनी जागरण के समय मुझे घबराहट बहुत हुई, ऐसा क्यों? विजय गुप्ता जी, जहाँ तक मुझे पता है आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है? जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागरण के समय घबराहट होने की, तो यह प्राण का ऊर्ध्व प्रवाह है। जब प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे शरीर में, मन मस्तिष्क में आते हैं। तो घबराहट होना आदि इस मार्ग में सामान्य क्रियाएं हैं, इनमें कुछ भी विशेष नहीं है। बाकी यदि आप
अपनी वस्तु स्थिति विस्तार से थोड़ा सा लिखेंगे तो ज़्यादा मैं समझा पाने में समर्थ रहूँगा। आगे भाई पवन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मूलाधार चक्र के स्थान पर पहले चींटियाँ चलने जैसा हो रहा था, बाद में अभी मेरे सिर में बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, क्षण क्षण ये क्या हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मूलाधार चक्र में चींटियाँ चलने का एहसास आपको हो रहा है, स्पष्ट है, कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है। अब अभी सिर में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो स्पष्ट रूप से आपके नाद जागृत होने लगा है। और आपने आगे लिखा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप सो नहीं पा रहे हैं तो आप आज से ही एक काम कीजिए विशेष। अभी आप जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हों उस विधि को थोड़ा सा बदलिए। आज्ञा चक्र पर और ललाट के मध्य और सहस्रार चक्र पर तीनों स्थानों पर कम से कम 10-10 मिनट श्वेत शीतल चंद्रमा की चांदनी के समान LED बल्ब के समान श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। शुद्ध शाकाहारी रहना है, बस इतना कीजिए, आपकी समस्या अवश्य ठीक होगी। आगे बहन सोनी सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा और समस्या को प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने ध्यान करना अपने जीवन में उस समय शुरू किया जब मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। या तो मैं सुसाइड कर लेती या अपने प्रभु जी पे भरोसा करके ध्यान करना शुरू करती। मैंने ध्यान का रास्ता चुना। मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। मुझे कई प्रकार के अनुभव हुए हैं। मुझे बहुत शांति मिलती है। आगे बहन जी ने बहुत विस्तार से अपनी वस्तु स्थिति को प्रकट किया है, किंतु लंबा होने की वजह से मैं यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहन जी, आपने यहाँ पर जो कुछ अपना अनुभव प्रकट किया है उससे स्पष्ट रूप से मुझे पता लगा है कि आपकी प्राण ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हाँ, अंत में आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है, जो प्रश्न पूछा है, क्या मूलाधार जागरण के समय बार बार कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्जी और पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है? बहन जी, जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हम साधना के विज्ञान को बिना समझे ही आगे बढ़ने लगते हैं। और यह धर्म एवं अध्यात्म विज्ञान के मार्ग पर विडंबनापूर्ण स्थिति ही है कि आज वास्तविक रूप में सही सही मार्गदर्शन करने वालों का अकाल है। साधकों को पता नहीं होता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। समस्याएं इस वजह से आती है। जहाँ तक बात है पाइल्स की और कब्ज होने की, तो ध्यान करने से, प्राणायाम करने से तो समस्याएं ठीक होती है, किंतु यदि हम त्रुटियां करते हैं तो समस्या उत्पन्न भी हो जाती है। इसलिए जो ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें ध्यान करते हुए खटाई से दूर रहना चाहिए। और हाँ, बैठने का तरीका सही होना चाहिए। इन 2 बातों का भी यदि साधक ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित रूप से वे काफ़ी अधिक समस्याओं से बच जाते हैं। किंतु जहाँ तक बात है ध्यान करते हुए कब्ज रहने की, तो ध्यान करने से कब्ज नहीं होती। हम यदि गलत खान पान करते हैं
तो कब्ज की समस्या हो सकती है। और यदि कब्ज होगी तो पेट में गर्माहट बढ़ेगी, गर्माहट बढ़ेगी तो पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है। किंतु ध्यान करने से यह समस्या नहीं आई है। ध्यान के विज्ञान को हमने समझा नहीं और हमारा खान पान त्रुटिपूर्ण रहा, ध्यान के अनुकूल नहीं रहा, उसी की वजह से यह समस्या आई। इसलिए आहार एवं विहार दोनों को संतुलित बनाएं और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से समस्या यदि है भी तो उसमें काफ़ी अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, यह अवश्य है, यदि समस्या अधिक बढ़ गई है तो आप होम्योपैथी, एलोपैथी या आयुर्वेदिक जो भी औषधि आपको सूटेबल लगती है, अच्छे परिणाम देती है, उसका प्रयोग कीजिए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके साधना मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहिए। क्योंकि यदि बीमारी हो गई है तो उसे ठीक करना भी अत्यंत आवश्यक है। साधना अपने स्थान पर है और बीमारी अपने स्थान पर है। आत्मा का, परमात्मा का और इस शरीर का विज्ञान कुछ अलग दिशा धारा लेकर चलता है। इसलिए हम अध्यात्म पथ पर चाहे आगे बढ़ रहे हों, किंतु यदि शरीर विज्ञान के नियमों को तोड़ करके साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे तो यह शरीर अवश्य आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक महासिद्ध योगी थे, किंतु उनको भी कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी एवं अन्य कई बड़े बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं जो शारीरिक रूप से रुग्ण हुए हैं, क्योंकि इस मार्ग पर भी यदि त्रुटिपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको कोई न कोई बीमारी लग जाए। इस वजह से बीमारी हो सकती है, किंतु सावधानी से आगे बढ़ते हुए आप दवाई आदि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।